बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हमाम, कबूतर। जौहरी कहते हैं कि हमाम से मुराद अहले अरब के नजदीक वो परिंदे हैं जिनके गले में कुदरती तौर पर कंठी हो, मसलन फाख्ता, कुमरी, कता और वर्शान वगैरह। चुनाचे अस्मई ने नाबगा के कौल में ये शेर कहा, और मैं उस तरह हुक्म देता हूं जिस तरह कबीला की नौजवान लड़की ने हुक्म दिया था जबकि उसने देखा कि कबूतर पानी पीने के लिए घाट पर उतर रहे हैं। वो कहने लगी कि काश तुम देखते कि ये वो कबूतर हैं जो हमारे कबूतरों में आमिले हैं। उमवी ने कहा है कि हमाम का इतलाक सिर्फ पालतू कबूतरों पर होता है जो घरों में रहते हैं। अजाज ने अपने शेरों में कहा कि रब्बे काबा की कसम और उन कबूतरों की कसम जो जमजम के गिर्द जमा रहते हैं और जिन्होंने उसको अपनी कसरत की बिना पर छुपा रखा है। एक और शायर ने कहा, और टीला के उस कबूतर ने जो दूसरे कबूतर को बुला रहा था मेरे बचपन की याद ताजा कर दी, हालांकि मैं लड़कपन से बहुत दूर हो चुका था। एक और शायर ने कहा है, मैंने अपने हौज के किनारे कबूतरों की गुटर गूं सुनी और ये देखा कि कबूतर एक ही सांस में पानी पी रहे हैं। कबूतर की दो किस्में हैं, एक बर्री और एक अहली। बर्री वो कबूतर है जो बुर्ज में रहता है और इसमें बहुत तेजी पाई जाती है, और दूसरा अहली जिसकी कई अकसाम हैं और ये मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है, मसलन रवाइब, मराइश, इदाद, सुदाद, मजरब, कुलाब, मंसूब वगैरह इसकी अकसाम हैं। जैसे घोड़ों में अनाक और बराजीन वगैरह मुख्तलिफ अकसाम हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो कबूतर के पीछे फिर रहा है। बस आपने फरमाया कि शैतान शैताना के पीछे फिर रहा है। नीज एक रिवायत यह भी है कि शैतान शैतान के पीछे फिर रहा है। इस रिवायत को अबू दाऊद, तिबरानी, इब्ने माजा और इब्ने हिब्बान ने नकल किया है। बिहकी फरमाते हैं कि बाज अहले इल्म ने इस हदीस का मिस्दाक कबूतरबाजों को करार दिया है, क्योंकि अक्सर ये कबूतरबाज कबूतर उड़ाने और कबूतरों को पकड़ने के लिए मकानों की छतों पर चढ़ जाते हैं, जिनसे पड़ोसियों के घरों की बेपर्दगी होती है और इसी वजह से इसको हराम करार दिया गया है। बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में सुर्ख कबूतर थे जिन्हें वरदान कहा जाता था। हजरत उबादा बिन सामित फरमाते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहशत की शिकायत की, बस आपने फरमाया कि कबूतर पाल लो। इसी तरह हजरत जाबिर रजी अल्लाह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबतुल्लाह ने अल्लाह ताला से शिकायत की कि मेरी जियारत करने वालों की तादाद बहुत कम है। बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक ऐसी कौम को भेज रहा हूं जो तुझसे ऐसी मोहब्बत रखेंगे जैसा कि कबूतरों को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। कबूतर की खास आदत यह है कि अगर इसे 1000 मील के फासला से भी छोड़ दिया जाए तो ये उड़कर अपने घर पहुंच जाता है। नीज दूर दराज के इलाकों से खबरें लाता और ले जाता है। चुनाचे बाज कबूतर ऐसे भी हैं जो एक दिन में 3-3 हजार फरसख का फासला तय कर लेते हैं, और यह भी मुशाहिदे में आया है कि अगर किसी का पालतू कबूतर कहीं और जगह किसी वजह से पकड़ा गया तो 3 साल या इससे जायद अपने घर से गायब रहा, मगर इसके बावजूद भी वो कबूतर अपने घर को नहीं भूल पाता और अपनी कुव्वत हाफजा और अक्ल और कशिश वतन पर बराबर कायम रहता है, यहाँ तक कि जब उसे मौका मिलता है तो उड़कर वापस अपने वतन यानी घर आ जाता है। शिकार करने वाले परिंदे कबूतर की घात में रहते हैं, मगर जितना कबूतर बाज से डरता है इतना किसी दूसरे परिंदे से नहीं डरता। हालांकि कबूतर की परवाज बाज से बहुत तेज होती है, लेकिन बाज के खौफ की बिना पर कबूतर के बाजू ढीले पड़ जाते हैं और इस तरह यह मरऊब हो जाता है जैसा गधा शेर के सामने, बकरी भेड़िए के सामने और चूहा बिल्ली के सामने मरऊब हो जाता है। कबूतर की एक अजीब आदत यह भी है जो कि इब्ने कुतैबा ने अयूनुल अखबार में मुसन्ना बिन ज़ुहैर से नकल की है। वो फरमाते हैं कि मैंने मर्द और औरत में कोई ऐसी खसलत नहीं देखी जो कबूतरों में मौजूद न हो। बस मैंने कबूतरी को देखा कि वो अपने जोड़े के नर के अलावा किसी दूसरे नर को जुफ्ती की कुदरत नहीं देती और न ही नर किसी दूसरी कबूतरी की तरफ मायल होता है। अलबत्ता अगर जोड़े में से कोई एक मर जाए या बिछड़ जाए तो फिर मामला इसके बरअक्स हो जाता है। रावी कहते हैं, मैंने कबूतर में एक खास बात यह भी देखी कि जब कबूतर अपनी मादा से जुफ्ती का इरादा करता है तो कबूतरी फौरन बन सवर जाती है, लेकिन बाज औकात ऐसा भी होता है कि कबूतरी अपने नर की मौजूदगी में किसी दूसरे नर को अपने ऊपर जुफ्ती करने की कुदरत दे देती है। लेकिन कहा जाता है कि इस तरह जुफ्ती करने से अंडे तो पैदा होते हैं, बच्चे नहीं निकलते।
बस औकात ऐसा भी होता है कि नर कबूतर नर पर और मादा कबूतर मादा पर जुफ्ती के लिए चढ़ जाते हैं। नीज एक अजीब और गरीब बात जो कबूतर और इंसान के अलावा किसी और जानदार में नहीं पाई जाती वो ये है कि कबूतर इंसान की तरह जुफ्ती से पहले बोसा लेता है। इसके अलावा जुफ्ती की ख्वाहिश न होने पर ये आपस में बोसो किनार करते रहते हैं। कबूतर 6 माह तक जुफ्ती करता है और कबूतरी 14 दिन हामला रहती है। पहले और दूसरे अंडे के दरमियान 1 दिन और 1 रात का फासला होता है। एक अंडे से नर और एक अंडे से मादा बच्चा पैदा होता है। नीज दिन के कुछ हिस्से में नर अंडों पर बैठता है और बाकी हिस्सा मादा अंडों को सेती है। अंडे देने के बाद अगर कबूतरी अपने खाना में नहीं जाती तो कबूतर मार मार कर उसे खाना में जाने पर मजबूर कर देता है। बस अल्लाह ताला ने कबूतर को यह सलाहियत भी अता फरमाई है कि जब बच्चा निकल आता है तो कबूतर खारी मिट्टी चबाकर उनको खिलाता है ताकि उनके खाने का रास्ता साफ हो जाए। बस पाक है वो जात जो लतीफ और बाखबर है, जिसने हर जानदार को मुनासिब और जरूरी हिदायत फरमा दी। अरस्तु कहते हैं कि कबूतर की उम्र 8 साल होती है। हजरत सुफियान सौरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबूतरबाजी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का शुगल था। इस रिवायत को शुअब अल ईमान में बीहकी ने रिवायत किया है। इमाम इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबूतरबाज यानी जो शर्त पर कबूतर उड़ाए और हार जीत पर कुछ मुआवजा ले या दे, इसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि फक्र फाका की तकलीफ का सामना न करे। बाजार ने अपनी मुस्नद में नकल किया है कि अल्लाह ताला के हुक्म से मकड़ी ने गारे सौर के मुंह पर जाला तन दिया था और जंगली कबूतर का एक जोड़ा आया और गारे सौर के मुंह पर बैठ गया था। और ये वो वाकया है जब अल्लाह ताला ने हिजरत मदीना के मौका पर गारे सौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशरिकीन से हिफाजत फरमाई थी। बस बैतुल्लाह शरीफ के तमाम कबूतर उसी गारे सौर के जोड़े की नस्ल से हैं। इब्ने वहाब से मरवी है कि फतेह मक्का के दिन कबूतरों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर लिया था। बस आपने उनके लिए बरकत की दुआ फरमाई थी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन एक कबूतर को कौवे के साथ बैठे हुए देखा तो आप बहुत मुताज्जिब हुए क्योंकि उनकी शक्लें मुख्तलिफ थीं, लेकिन वो लंगड़ाते हुए चलते थे। बस मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कबूतर और कौवे को लंगड़ापन ने यकजा कर दिया है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहा जाता है कि कबूतर से ज्यादा बेवकूफ या मस्त कोई दूसरा हैवान नहीं है, इसलिए कि कबूतर की आंखों के सामने उसके बच्चे उसके घोंसले से पकड़कर ज़िबा कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कबूतर उसी जगह आकर अंडे देता है और बच्चे निकालता है। शरी हुक्म, कबूतर का शरी हुक्म यह है कि कबूतर बिल इत्तिफाक हलाल है क्योंकि यह तय्यबात में से है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में कबूतर के कत्ल पर बकरी का सामान वाजिब किया है। ज़रबुल अमसाल, अहले अरब अमन व अमान की मिसाल देते हुए कहते हैं कि वो शख्स हरम के कबूतर से भी ज्यादा अमन में है। और अहले अरब किसी से मोहब्बत के लिए कहते हैं मक्का के कबूतरों से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। जब अहले अरब किसी की बुरी खसलत की तरफ देखते हैं तो इशारा करते हुए कहते हैं इसने बुरी आदत को इस तरह अपने अंदर पैवस्त कर लिया कि वह अब उससे जुदा नहीं होगी, जैसे कबूतर के गले से उसका दायरा खत्म नहीं हो सकता। अहले अरब कहते हैं कबूतर से भी ज्यादा नहीफ। ये मिसाल इसलिए देते हैं कि कबूतर अपने घोंसला को मजबूत नहीं बनाता। बाज़ औक़ात कबूतर का घोंसला दरख्त की ऐसी शाख पर होता है जहां से हवा के जरिए घोंसला गिर जाता है और कबूतर के अंडे जाया हो जाते हैं। इसी के हम मिसल उबैद इब्न अबरस के ये शेर हैं, वो अपने अमूर में इस तरह आजिज हो गए जैसे कबूतर अपने अंडों की हिफाजत में आजिज होता है। कबूतर अपना घोंसला चंद तिनकों से बनाता है और वो तिनके भी बहुत कमजोर होते हैं। कबूतर के खवास, अगर किसी आदमी के आज़ा शल हो जाएं या लकवा या फालिज का असर हो जाए तो ऐसे शख्स का कबूतरों के करीब रहना फायदेमंद है। नीज ऐसे शख्स के लिए कबूतर का खून और गोश्त भी मुफीद है। कबूतर का गर्म खून आंखों में बेतौर सुरमा इस्तेमाल करना आंखों में पाए जाने वाले जख्मों और धुंधलके को दूर करता है। कबूतर का खून नक्सीर को बंद कर देता है। नीज कबूतर के खून को जैतून के तेल में मिलाकर जले हुए जख्मों पर लगाने से बहुत जल्द आराम आ जाता है। कबूतर की बीट गर्म होती है, खास तौर पर जंगली कबूतर की बीट तो बहुत गर्म होती है।
कबूतर की बीट की अजीब व गरीब तासीर यह है कि अगर इसको पानी में घोल कर उस रुलबॉल का मरीज उस पानी में बैठ जाए तो उसे शिफा नसीब होगी। अगर कबूतर की बीट सिरका में मिलाकर उस शख्स के पेट पर लेप कर दिया जाए जो दर्द इस्तिस्का में मुब्तला हो तो इंशाअल्लाह उसको फौरन फायदा होगा। नीज अगर सुर्ख कबूतर की बीट 2 दिरहम के बेकदर लेकर 3 दिरहम दारचीनी में मिलाकर पानी में हल करके पी ली जाए तो पथरी वाले मरीज के लिए मुफीद है। कबूतर का गोश्त तौलीद मनी और खून में इयानत करता है। अगर जिंदा कबूतर का पेट चाक करके गरम गरम बिच्छू के कांटे पर रख दिया जाए तो इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। अगर दर्द ज़हन में मुब्तला औरत को कबूतर की बीट की धूनी दी जाए तो विलादत में जल्दी और आसानी हो जाएगी। ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब में कबूतर की ताबीर अमीन, कासिद, सच्चे दोस्त और बावफा महबूब से दी जाती है। नीज ख्वाब में कबूतर की ताबीर बाज औकात नोहा से भी दी जाती है। जैसा कि शायर ने कहा, जब कबूतर नोहा करता है तो उसके साथ आशिक भी नोहा करता है। बसा औकात ख्वाब में कबूतर का नजर आना ऐसी अरबी नस्ल बाबरकत और हसीन और जमील औरत की तरफ इशारा होता है जो कि अपने शौहर के अलावा किसी और की ख्वाहिशमंद न हो। अगर ख्वाब में कबूतर किसी मरीज के सर पर बैठा हो तो इसकी ताबीर मरीज की मौत से दी जाएगी। अगर किसी ने ख्वाब में वो जगह या वो गुंबद जहां कबूतर रहते हो देखा हो तो इसकी ताबीर औरतों, बच्चों और लड़कों से दी जाएगी। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कबूतरों को दाना डाल रहा है और उनको अपनी तरफ बुला रहा है तो इसकी ताबीर ये होगी कि मज़कूरा शख्स कौम की क़यादत करेगा। बस अगर कोई आदमी ख्वाब में कबूतर और कव्वे को एक जगह जमा कर ले या उनको एक जगह देखे तो ताबीर ये होगी कि वो कौम की क़यादत करेगा, क्योंकि हर वो चीज जो ख्वाब में अपने गैर जिन्स के साथ जमा हो उसकी ताबीर क़यादत से देते हैं। ख्वाब में कबूतर की आवाज कलाम में बातिल की अलामत है। बस अगर किसी ने ख्वाब में कबूतर की आवाज सुनी तो इससे मुराद शौहर से झगड़ने वाली औरत है। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि कबूतर उसके पास आकर खड़ा हो गया तो इसकी ताबीर खत है जो अनकरीब उसे मौसूल होगा। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसकी कबूतरी उड़ गई और वापस नहीं आई तो मज़कूरा शख्स अपनी बीवी को तलाक देगा या उसकी बीवी की मौत वाक़ई हो जाएगी। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने अपनी कबूतरी के पर काट दिए तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो आदमी अपनी बीवी को बाहर निकलने या बच्चा जनने या हामला होने से रोकेगा। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि कबूतर उसे रास्ता दिखा रहा है तो ख्वाब देखने वाले शख्स को अनकरीब दूर दराज से कोई अच्छी खबर मौसूल होगी। इसी तरह कबूतर को ख्वाब में देखना दोस्ती और शिरकत वाले के लिए खैर की अलामत है। जामासिब कहते हैं कि अगर किसी ने ख्वाब में कबूतर का शिकार किया तो उसकी ताबीर ये होगी कि उसे अपने दुश्मनों से माल और दौलत हासिल होगा। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसकी कबूतरी की आंख में नक्स है तो उसकी ताबीर ये होगी कि उसकी बीवी के दीन और इखलास में कमी है। इब्नुल मुकरी कहते हैं कि ख्वाब में ऐसे जानवर को देखना जो कबूतर की शक्ल में हो यह शरीफ नस्ब की अलामत है। बस औकात ख्वाब में कबूतर को देखना खेल कूद, मुसर्रत और दुश्मन पर गलबा की अलामत होता है। नीज बाज औकात इससे मुराद पाक दामन, राजदार और बच्चों पर मेहरबान बीवी होती है, और कभी इससे मुराद औरत या ऐसा कसीर नस्ल मर्द होता है जो अहले बैत पर मेहरबान हो।